जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि माँ काली का विशेष हम मैसेजेस निकालेंगे आपके स्पेशल समस्या को लेकर। ठीक है, माँ काली क्या कहना चाह रही हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाह रही हैं, किस प्रकार से आपको संदेश देना चाह रही हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपका क्या काम है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर चिंतन करो। ठीक है, ताकि आपसे जुड़ा हुआ किसी न किसी रूप का कोई भी संदेश यहाँ आपको प्राप्त हो जाए। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे इनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ संदेश दीजिए माँ। आप क्या कहना चाह रही हैं इन लोगों को? जो भी वीडियो देख रहे हैं, दिल से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं आपकी, उन लोगों के बारे में। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, 3 मैसेजेस माँ भगवती के आप लोगों के लिए यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, माता पृथ्वी, माता सीता और माँ काली तीनों ही आ चुकी हैं आप लोगों के लिए संदेश लेकर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स खुद ब खुद दिख जाए और कोई परेशानी आप लोग ना झेलें। तो ये मैंने एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि कई बार कुछ लोगों के मन में ये चीजें चल रही है कि भगवान, ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मतलब मुझे ही हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है, मुझे ही हमेशा क्यों, मतलब इस तरीके से मेरे साथ ही ऐसी एनर्जीज क्यों ट्रैवल कर रही है, मेरे साथ ही क्यों ऐसी एनर्जीज कनेक्ट करती है जिससे मुझे दुख होता है, जिससे मुझे पीड़ा मिलती है, जिससे मैं अपने लाइफ में एक ही जगह मतलब हूँ, एक ही जगह परेशान हूँ, एक ही जगह खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ। अगर ऐसा आप में से किसी को भी लगता है तो उनके लिए माँ का मैसेज ये है, माँ का संदेश ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ नहीं कहूँगी मैं, जब हमें लगता है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, जिस समस्या का समाधान हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें माँ प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। वो हमें उस डिवाइन एनर्जी पर छोड़ देना चाहिए जो हर परिस्थिति को संभाले हुए बैठी है। तो यहाँ पर माँ का क्लियर संदेश आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते, बस आपको प्रे करनी है। प्रे के अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। अगर नहीं कर सकते हो तो सरेंडर कीजिए, ईश्वर पर छोड़ दो, माँ प्रकृति पर छोड़ दो। वो कभी भी आपका अहित नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा आपके हित में करेंगी। हो सकता है डिले हो रहा हो सकता है कि चीज़ें आप जब चाह रहे हो कि मुझे आज चाहिए, लेकिन माँ को पता है कि अगर वो चीज़ आपको आज दे देंगी तो आप उसकी शायद वैल्यू ना करो, या फिर हो सकता है आप उस सब चीज़ों से ऊब जाओ। तो वो उसी समय पे आपको देंगी जब ज़रूरत होगी, जब उन्हें लगेगा कि नाउ यू आर टोटली परफेक्टली प्रिपेयर, ठीक है, टू अचीव। अगर आप उनको लगेगा कि आप उस चीज़ को पाने के लिए अब सक्षम हो चुके हो पूरे तरीके से, तो वो आपको दे देंगे। लेकिन ये बार बार ये चीज़ कहना कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है, मैं ही ऐसा हूँ, या फिर अपने आप को खुद ही डिमोटिवेट कर लेना, ये भी कोई समाधान नहीं है। तो पहला मैसेज है, माँ प्रकृति पर आपको सरेंडर कर देना है। दूसरी बात, दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए निकल कर आया है कि आपका पेशेंस ही आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। पेशेंस रखना है आप लोगों को, माता सीता की तरह पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस से ही आपके काम बनेंगे, क्योंकि आप में से अगर ये मैसेज निकल कर आया है तो यहाँ क्लियर है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हो। कई डिसीजंस आपने खूब जल्दबाजी में लिए होंगे, कुछ चीज़ें आपने बहुत जल्दबाजी में की होंगी, डिसीजंस हो गया, काम हुआ। अगर आप खुद भी देखते हो कि अगर आप कोई काम जल्दी जल्दी कर रहे हो तो इससे आप ही को नुकसान होता है ना, कई बार चोट भी लग जाती है। तो यहाँ पर पेशेंस आपको सीखना होगा, पेशेंस आपको रखना होगा। और आपका, अगर आप रीयूनियन से परेशान हो तो आपका रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन अब देखो, माता सीता का आपको सबको कहानी पता है, ठीक है।
तो उन्हीं की तरह आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन रीयूनियन के भी योग बहुत स्ट्रांग है। माँ आपका आपके पार्टनर्स के साथ रीयूनियन करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरे मैसेज की तरफ जो माँ काली ने आप लोगों के लिए दिया है। तीसरा मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आप लोगों के लिए वर्क नहीं कर रही है, आपको लगता है कि यार इस चीज़ से ना मुझे बार बार दर्द ही मिलता है, मुझे इस चीज़ से बार बार असहनीय दर्द होता है, मेंटली मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, प्रेशराइज फील करती हूँ, स्ट्रेस में आ जाती हूँ, तो उस चीज़ को छोड़ दो। जब तक मुट्ठी टाइट करके रखोगे, ठीक है, तब तक आपको दर्द होगा। एक बार कोशिश करो कि उस मुट्ठी को खोल दो, खोल के रिलीज कर दो वो हर चीज़ जो आपको दुख दे रही है, रिलीज कर दो वो हर चीज़ जो आपको परेशान कर रही है। करके तो देखो, गहरी सांस लो, उस चीज़ को रिलीज करो जो भी आपको परेशान करती है, जो भी आपको ऐसा फील कराती है कि आप इस दुनिया में नकारे हो या फिर आप इस दुनिया में कोई काम के नहीं हो। क्योंकि कुछ लोग करते हैं ऐसा, डिमोटिवेट इतना कर देते हैं इंसानों को कि उनको लगता है कि नहीं अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको अपने आसपास अपने जीवन से हर प्रकार की ऐसी ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकना है जो आपको परेशान कर रही है या फिर जिस ऊर्जा को होल्ड करने से आपको दुख हो रहा है। तो माँ काली के ये 3 मैसेजेस हैं, जिस तक जाने होंगे उस तक गए होंगे, बाकी जैसी माँ की इच्छा। ठीक है, तो चलिए मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। जय माँ काली।